कि दुनिया में सिर्फ एक चीज का प्रयास करो बस, बाकी सब माया है, शक्ति किसी भी कीमत पर। आज जो मुसलमानों का कष्ट है ना, वो इन्हीं लोगों की वजह से है। अपनी छोटी सी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए इन लोगों ने धर्म का इस्तेमाल किया। इसलिए अगर कोई तुम्हारे ऊपर भौंक रहा है और तुमने पलट के भौंका तो उसको खुशी हो जाती है कि ये भी कुत्ता है। जागो यार, इस दुनिया में सब अपने आप को बदलना चाहते हैं। सब इस दुनिया में सब अपने आप को बदलना चाहते हैं, और बदलने का एक ही रास्ता है, साधना। और साधना में होता है दर्द। सब इसको नहीं चाहते, कहते हैं ये ना हो, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ही नहीं। इसलिए भारत ने एक शब्द निकाला, तपस्या। तपस्या यानी मेल्टिंग पॉइंट। हर आदमी का एक मेल्टिंग पॉइंट है, और जो इवापोरेटिंग पॉइंट पे आ गया, हमसे बहुत लोग बताते हैं फलाने टीचर करिए आ रहे थे, फलाने टीचर करिए आ रहे थे। मैंने कहा शेर दहाड़ेगा? बोले हाँ। हमने कहा तो कुत्ता भौंकेगा। और कुत्ता भौंकता इसीलिए कि क्यों भौंकता है कुत्ता? इसीलिए भौंकता है पता करने के लिए कि मेरी बिरादरी का है कि नहीं। तो कुत्तों की एक खास आदत होती है, एक भौंकेगा दूसरा तुरंत भौंकेगा। इसलिए अगर कोई तुम्हारे ऊपर भौंक रहा है और तुमने पलट के भौंका तो उसको खुशी हो जाती है कि ये भी कुत्ता है। या तो दबोच के गर्दन मार डालो और या चले जाओ। शेर के पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुरंत कूद के गर्दन दबोच लो। एक वीडियो मैंने देखा था रील्स में, एक टाइगर लेटा हुआ है, कुत्ता देख आया बगल से गुजरा, उसको देख के भौंक रहा है। टाइगर भी सोच रहा था कि अबे जाओ भैया, माना ही नहीं, भौंक ही रहा है। फिर उठा और कूद के गर्दन पकड़ ली उसने, ताक से तोड़ दी। या तो गर्दन तोड़ डालो और या चले जाओ। और मजेदार बात जानते हो, कुत्ता किसी भी ब्रीड का हो भौंकता ही है। तो युद्ध, वॉर के आधार पर समाज का वर्गीकरण। अब तुम मेडिवल इंडिया देखो, मेडिवल इंडिया में एक तरफ तुर्क हैं, एक तरफ मुगल हैं और एक तरफ राजपूत हैं। और जब ये तुर्क और मुगल लड़ते हैं, पहला पानीपत का युद्ध, दोनों मुसलमान, दोनों मध्य एशिया से आए हैं, लेकिन एक दूसरे को गाली नहीं देते। क्यों? क्योंकि दोनों मुसलमान हैं और दोनों एक ही जगह से आए हैं, तो दोनों एक दूसरे को गाली नहीं देते। बाबर इब्राहिम लोदी को गाली नहीं देता। लेकिन जब वही बाबर राणा सांगा से लड़ता है, तब वो राणा सांगा को कहता है काफिर। तब वो राणा के खिलाफ युद्ध को कहता है जिहाद। आज जो मुसलमानों का कष्ट है ना, वो इन्हीं लोगों की वजह से है। अपनी छोटी सी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए इन लोगों ने धर्म का इस्तेमाल किया। महमूद गजनी, बाबर, जिस दिन मुसलमान मूल्यांकन करेगा उस दिन महमूद गजनी, औरंगजेब, बाबर, ये सब इस्लाम के दुश्मन घोषित किए जाएंगे। क्योंकि धर्म तो बहुत बड़ी चीज है। अब गीता भी कहती है धर्म युद्ध, तो जो गीता को नहीं मानता उनको मार डाले। जिहाद इस्लाम का एक बड़ा प्यारा शब्द है, पर उसका मतलब यह नहीं है कि जो कुरान को नहीं मानता उसको मार डालो। इनको पता ही नहीं, इन लोगों ने अपनी छोटी छोटी महत्वाकांक्षाओं के लिए धर्म का इस्तेमाल किया। इन लोगों ने अपनी छोटी छोटी महत्वाकांक्षाओं, इस दुनियावी महत्वाकांक्षाओं के लिए इस धर्म का इस्तेमाल किया। इस्लाम में एक से एक नायक हैं, खलीफ उमर, खलीफ इब्राहिम, अल हारून, अल मामून, बीवी राबिया, हसन बसरी, एक से एक महानायक पढ़ोगे तो खुशी होगी। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब यह हुआ कि वो दोनों तो एक जगह के, एक धर्म के, ये इन दोनों से अलग है। लेकिन स्त्रियां, वुमन फाइनली वेर अंडर द डोमिनेंस ऑफ मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, शिक्षा का अधिकार, राजनीतिक भागीदारी, वर चुनने का अधिकार, लेकिन अंततः वे परिवार के पुरुष सदस्यों के अधीन। क्यों? क्यों? युद्धरत समाज जिसमें सबसे बड़ा निशाना वुमन, इनको पकड़कर डोमेस्टिक स्लेव बनाया जाता था। इसलिए स्त्रियां अंततः परिवार के पुरुषों के अधीन रहती थी। और जब इंद्रियां अंधेरे में है, शरीर अंधेरे में है, मन अंधेरे में है, तब उल्टा सीधा काम होगा। देवन आन करी बिनती, देवों ने आकर प्रार्थना की कि महाराज
उथल पुथल मची हुई है। ये साइंस की किताब नहीं है, ये साइंस नहीं है। साइंस धर्म का एक छोटा सा हिस्सा है। धार्मिक बनो, अपनी अपनी धार्मिक किताबों को फॉलो करो। जिस धर्म के भी तुम हो, जिस धर्म के भी तुम हो, अपनी अपनी धार्मिक किताब को फॉलो करो। जिस धर्म के तुम हो, जिस भी धर्म के हो, परेशान मत हो, दुखी मत हो। बड़े सारे जनजातीय समूहों में, आदिवासियों में आज तक है ये एक पत्नी के कई पति, पंचाली द्रौपदी प्रथा है, मान्यता है, अपने कारण है। भाई बहन भाई को प्रपोज करती है। यमी और यम यानी विवाह संस्था का जन्म हो चुका था और उसके विभिन्न रूप मौजूद थे। यह है ऋग्वैदिक समाज। पहला फीचर किनशिप आधारित, रिश्तों पर आधारित समाज। दूसरा फीचर सम्मानजनक स्थान। तीसरा फीचर सामाजिक विभाजन और तीसरा विवाह संस्था। चौथा विवाह संस्था का जन्म, विवाह संस्था की मौजूदगी। चेंज इन इकोनॉमी, चेंज इन पॉलिटी। लौह क्रांति ने अर्थव्यवस्था को बदल दिया, राजनीति को बदल दिया, और जैसे ही अर्थव्यवस्था और राजनीति बदलेगी समाज भी बदलेगा। तो बदलना सब चाहते हैं, बदलने का एक ही रास्ता है, साधना और या तपस्या, दोनों एक ही चीज है। तपस्या, अब तपस्या करोगे, साधना करोगे, पेन होगा। 3 बजे सुबह उठोगे, दर्द होगा। 50 डिप मारोगे, दर्द होगा। 10 किलोमीटर दौड़ोगे, दर्द होगा। कोई दर्द नहीं चाहता, और चूंकि 95% लोग दर्द नहीं चाहते, इसलिए उनका जीवन कभी नहीं बदलेगा। डॉक्टर अंबेडकर डायरिया, बुखार, उल्टी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय पढ़ो, शारीरिक हालत खस्ता, लेकिन वो जाते हैं इस देश के दबे कुचले लोगों का पक्ष रखने के लिए। दर्द, अमिताभ बच्चन कहते हैं ना, दर्द में भी कुछ बात है। आगे नहीं कहते वो, दर्द में यही बात है। वो सोने को चमकना सिखा देता है। दर्द से भागो मत, एकदम मत भागो, बदलो अपने आप को। अब जाग रहे हो, अब मेरे साथ उठ बैठ रहे हो, तो काहे टेंशन ले रहे हो? क्यों टेंशन ले रहे हो? हैं? क्या जरूरत है टेंशन लेने की? बताओ। अब ये डायग्राम बनाना है और कम से कम 10 मिनट तक देखना है। क्लास खत्म होने के बाद पढ़ना किस लिए है? सीखने के लिए, ब्लूटूथ कनेक्ट होने के लिए। किससे? अपने आप से। जगाना है यार। तुम सब आर्यपुत्र, आर्य मतलब श्रेष्ठ। इस धरती पर जो भी रहता है, इस दुनिया में जो भी है, सब आर्य हैं, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा का अंश है। सबके अंदर परमात्मा का अंश है, सबके अंदर। इस धरती पर जो भी रहता है, पहले संबोधन ही करते थे, हे आर्यपुत्र। आर्य मतलब श्रेष्ठ, आर्यन मतलब शाहरुख खान का बेटा। चौथा, यानी ये जितने लोग कहते हैं समाज में समानता लाओ, ये लाओ, भाईचारा लाओ, ये कभी नहीं होगी। अधिकार मिलेंगे सबको। आज पूंजीवाद है, विस्तारा एयरलाइन में चलो, इकोनॉमी वाले पीछे खड़े रहो। पहले बिजनेस क्लास, फिर प्रीमियम बिजनेस, फिर प्रीमियम इकोनॉमी, फिर इकोनॉमी। विभाजन नहीं है वो, जो तुम जिसको खड़े रखते हो कि अंतिम बार अंदर करना, उसमें कुछ लोगों को कष्ट नहीं होता। वो जब तुम स्टैंडर्ड क्लास के घुसते ही पानी देते हो, कुछ खाने को देते हो, तो दूसरा जो देख रहा है उसको बुरा नहीं लगता। विभाजन इस दुनिया में हमेशा रहेगा। इसलिए तो मैं तुमसे कहता हूं कि दुनिया में सिर्फ एक चीज का प्रयास करो बस, बाकी सब माया है। तुम किसी भी चीज का प्रयास कर रहे हो, किसी भी चीज का, बस पहला चीज, एक चीज का प्रयास करो, शक्ति किसी भी कीमत पर। सूरत बन जाओ, कोई तुम्हें पूजे, आंख दिखाए, आंख की रोशनी ही चली जाए।